दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस स्टॉक ने लोगों को लिस्टिंग के समय ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यानी जिसको भी आईपीओ में शेयर अलॉट हुए उसने मोटा माल कमाया। काफ़ी लोगों ने इंट्राडे में खरीदारी की, उन्होंने भी पैसे कमाए। लेकिन अब आप देखें तो सेटलमेंट में प्राइस नीचे आई, दूसरे दिन भी कुछ प्राइस अप हुई, लेकिन उसके बाद में ज़बरदस्त गिरावट हुई। तो ऊपर की प्राइस से स्टॉक बहुत नीचे आ गया। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। काफ़ी लोगों का ये भ्रम था कि ये तो सीधा 2000 हो जाएगा अगले दिन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 1200 पे आ गया। तो अब आगे की क्या रणनीति हो सकती है? क्या इस स्टॉक से निकला जाए या फिर इस गिरावट का फायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि फ्राइडे के दिन यहाँ पे 7.5% की बड़ी गिरावट हुई है। तो अब आप आगे समझ सकते हो कि टाटा टेक्नोलॉजी में क्या इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है, क्या ये वाकई में फेयर प्राइस है? तो अच्छे से समझेंगे, इसके फंडामेंटल जानेंगे, पेयर कंपनियों से इसकी तुलना करके देखेंगे, साथ में इसके बिजनेस मॉडल को देखेंगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि इसमें आखिर क्या रणनीति अपनाई जा सकती है। जो इन्वेस्टर जिनको इसमें आईपीओ के माध्यम से शेयर लगे थे और जिन्होंने फ्रेश एंट्री कर लिया ऊपर की प्राइस में, उनको क्या करना चाहिए, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय और आगे आने वाले समय इसके क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस रह सकते हैं, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे को स्टॉक की शुरुआत हुई 1339 पर, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई। 1313 की क्लोजिंग थी गुरुवार के दिन, जिस दिन लिस्टिंग हुई थी उस दिन। अब इंट्राडे में 1348 का सुबह सुबह ही एक हाई भी बना, लेकिन वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो गई शुरू। और आप देख सकते हो कि 1211 का इसने लो बनाया, नहीं 1211 का लो बनाया। क्लोजिंग भी बिल्कुल लो की तरफ है, ये सबसे बड़ी चिंताजनक बात है। वहाँ पे रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। क्लोजिंग 1216 पे है, यानी निचली तरफ है, यानी ये समझ सकते हो कि इसमें और भी पेन बाकी है। तो 7.39% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देख ही सकते हो कि कंपनी ने 500 रुपये में आईपीओ दिया और इंट्राडे में आईपीओ ने 1400 का हाई भी बनाया, क्योंकि जैसे आईपीओ खुला लिस्टिंग में, उसके बाद में इसमें 20% की अपर सर्किट लिमिट थी, वहाँ तक ये दौड़ गया। लेकिन सर्किट खुला ऊपर के लेवल से, लोगों ने जिसने निचले लेवल से खरीदारी की उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आके इसने क्लोजिंग दी है। तो अब आप देख सकते हो कि इसका जो मार्केट कैप था, जो 50,000 करोड़ को पार कर गया था, वो फिर से मार्केट कैप नीचे की तरफ आ गया है। अब टाटा टेक्नोलॉजी को लेकर पेज 360 के को फाउंडर है अमित गोयल, उनका कहना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो अभी वेट करें, एंट्री इस समय न करें, और आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है या फिर आपको आईपीओ में शेयर लगे हैं, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इस लेवल पे। अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो कम से कम आने वाले समय में 5 से 6 महीने का इंतजार करें, और जब इसकी प्राइस नीचे आ जाए तब इसमें एंट्री करें। यानी उनके हिसाब से ये ओवर वैल्यू स्टॉक है, आने वाले समय इसकी प्राइस सेटल होगी और कम से कम 5 से 6 महीने का लगेगा। ये एक तरह से देखें तो अभी इसमें थोड़ा सा दबाव का मोड़ दिख रहा है, ये बिल्कुल कहा जा रहा है। सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात है कि इस बार जो रिटेल इन्वेस्टर का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। आईपीओ को 69.43 गुना ये सब्सक्राइब हुआ, और जितने आईपीओ है उसमें सबसे ज़्यादा ये सब्सक्राइब हुआ। और देख सकते हो कंपनी को करीब 1.56 ट्रिलियन रुपए की बोलियां प्राप्त हुई थी। टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो 31 मार्च 2023 को जो फाइनेंशियल ईयर इसका जो समाप्त है उसमें देखें तो इनका जो शुद्ध लाभ है उसमें 43% की वृद्धि देखने को मिली है, जबकि जो रेवेन्यू उसमें 25% की वृद्धि देखने को मिली है। फिलहाल इनके जो 5 सबसे बड़े क्लाइंट है उसमें टाटा मोटर्स, आप समझिए जिसकी सब्सिडीज कंपनी है, और ब्रिटेन की कंपनी जगुआर लैंड रोवर जो भी टाटा ग्रुप की ही कंपनी है, और वियतनाम की कंपनी विनफास्ट इनके मेन क्लाइंट में शामिल है, जिनसे इनको 60.5% का रेवेन्यू अर्न होता है। मार्केट एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि आउटसोर्सिंग कारोबार में वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए टाटा टेक्नोलॉजी का बिजनेस मॉडल आने वाले समय काफ़ी डिमांड में रह सकता है। इस वजह से कंपनी के रेवेन्यू और मुनाफे में और अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। यहाँ पे वेल्थ सोल्यूशन LLP के गुरमीत चड्ढा का कहना है कि टाटा टेक्नोलॉजी देखे तो एक ER&D प्लेयर है, और देख सकते हो कि इस सेक्टर की ऑटोमोटिव सेक्टर में कंपनी एक लीडर है। इसके अलावा कंपनी आने वाले समय में डिफेंस, एरोस्पेस और एनर्जी सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी तलाश रही है, जिससे आने वाले समय इनका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल इसकी वैल्यूएशन कुछ हाई दिखाई दे रही है पेयर कंपनियों की तुलना में। आने वाले समय इसकी वैल्यूएशन नीचे आएगी, तो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। यानी इस समय वेट किया जा रहा है कि इस लेवल पे आप खरीदारी न करें, थोड़ा इंतजार करें। चॉइस ब्रोकिंग के राजनाथ यादव का भी कहना है कि इस समय स्टॉक काफ़ी महंगा लग रहा है, क्योंकि दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में इसका पी रेशियो ज़्यादा है, 75.6 टाइम्स है। ऐसे में ये अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसमें बने रहे
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस समय प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आने वाले समय इसमें कुछ और संभावना बन सकती है, कुछ गिरावट हो सकती है। वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के विदित बोलंजीकर का कहना है कि स्टॉक ने एक ज़बरदस्त ओपनिंग दी आईपीओ के लिस्टिंग के समय, काफ़ी शानदार लोगों को रिटर्न भी मिला। बिजनेस मॉडल इसका काफ़ी ज़्यादा मॉडल देखें तो आप फंडामेंटली कंपनी मजबूत है। इसके अलावा सस्टेनेबल ग्रोथ पोटेंशियल देख के आने वाले समय एक शानदार संभावना बन रही है, लेकिन अभी फिलहाल इसमें गिरावट की संभावना बन सकती है। उन्होंने इसका जो टारगेट सेट किया वो 955 का, यानी करंट लेवल से 26% की गिरावट हो सकती है। आनंद राठी के नरेंद्र सोलंकी का भी कहना है कि इस समय स्टॉक सस्ता नहीं है बल्कि काफ़ी महंगा है, करंट लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, आने वाले समय ये नीचे आएगा। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरस्कर का भी कहना है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, स्टॉक को होल्ड करे लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अभी इस समय इन्वेस्टमेंट के पहले आपको Q3 के रिजल्ट के नंबर को देखना चाहिए। Q3 के बाद में इसमें समझ में आएगा कि आगे क्या संभावना बनेगी, क्योंकि रिजल्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आने वाले समय में। अब फिलहाल इसका मार्केट कैप देखिए फंडामेंटल के हिसाब से 49,500 करोड़ के आसपास है, जो 52,000 करोड़ तक पहुंच गया था। आप देख सकते हो इस समय मार्केट कैप नीचे आया है। इसका पी रेशियो 79.34 का है, इसका पीबी रेशियो 16.56 है। अब इंडस्ट्रीज का पी रेशियो 27.60, तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि इंडस्ट्रीज के पी रेशियो के मुकाबले इसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब इस समय ये वैल्यूशन काफ़ी ज़्यादा महंगी है। आने वाले समय इसमें कुछ संभावना नीचे आने की बनेगी, तो आपको फ्रेश एंट्री करनी तो वेट करना चाहिए। और सब मार्केट एक्सपर्ट का भी यही कहना है कि भले ही लिस्टिंग बम्पर हुई हो, लेकिन इसकी प्राइस नीचे आएगी। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 है, इसका ROE 25.13% है, EPS 15.38 है और 1.01% का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी यील्ड में। बुक वैल्यू इसकी 73.69 के फेस वैल्यू 2 है। तो ये क्लियरली आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे इस समय जो वैल्यूशन है ये महंगी है, क्योंकि आपको ये भी जानना है इसकी फेस वैल्यू 2 रुपये है, 10 रुपये का फेस वैल्यू वाला शेयर नहीं है, 2 रुपये का ही है। और इसीलिए इसकी जो प्राइस है ये इस समय देखें तो 1000 रुपये के आसपास होनी चाहिए। अभी भी इसमें गिरावट की संभावना बनी है, सारे मार्केट एक्सपर्ट की राय, और आने वाले समय इसमें प्राइस नीचे आ सकती है। यहाँ पे अगर हम कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो फिलहाल कंपनी के पास कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देखें तो पॉजिटिव है, जो मार्च 2022 में -40.48 करोड़ था, जो अब इस समय देखें तो 446 करोड़ पॉजिटिव है। ये बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखें तो वो आपको माइनस दिखा देगा, 74 करोड़ पॉजिटिव था मार्च 2022 में, इस समय -487 करोड़ है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखें तो -44 करोड़ था मार्च 2022 में, जो इस समय बढ़ के -346 करोड़ के आसपास है। नेट चेंजिंग कैश अगर आप टोटल देखें तो -13.07 करोड़ था मार्च 2022 में, इस समय -385 करोड़ है। अब यहाँ पे अगर हम इसके रिवेन्यू को देखें तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, ये इसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। 2013 में 2045 करोड़ के आसपास है रिवेन्यू, जो 2023 में 4502 करोड़ तक पहुँच गया, काफ़ी अच्छी वृद्धि की है। प्रॉफिट की भी बात करें तो 2013 में कंपनी को 301 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2023 में 624 करोड़ तक पहुँच गया है। इसके अलावा कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ रहा है, 2013 में स्थापित 953 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए 2023 में 2989 करोड़ के आसपास आ गया। अब यहाँ पे अगर हम टोटल इसकी एसेट और लाइबिलिटीज़ को देखें, कंपनी की एसेट लगातार बढ़ रही है। मार्च 2020 में जहाँ पे 2572 करोड़ के आसपास थी, जो लगातार बढ़ते हुए मार्च 2023 में 5201 करोड़ के आसपास है, ये इसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन साथ में कंपनी की लाइबिलिटीज़ भी बढ़ी है, 720 करोड़ के आसपास थी मार्च 2020 में, जो मार्च 2023 में 2212 करोड़ तक पहुँच गई है। इसके अलावा टोटल इक्विटी देखें तो 1852 थी, आप देखो कि मार्च 2020 में, जो इस समय 2989 के आसपास है। अब यहाँ पे मेरा टेक्निकल इंडिकेटर फिलहाल न्यूट्रल की सलाह दे रही है, यानी उसमें आप देखें तो दोनों तरफ का माहौल बन सकता है, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सेंटीमेंट्स है वो स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके एनालिस्टों की राय भी इसमें बाई की निकल के आ रही है। और दूसरी तरफ अगर हम समरी की बात करें, स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है, तो ये सिग्नल तो पॉजिटिव है, लेकिन इसको अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के हिसाब से देखें तो अभी इसमें और संभावना निगेटिव ही बनेगी। भले ही सिग्नल पॉजिटिव हो, लेकिन संभावना निगेटिव दिखाई देगा। तो एक बार इसके पिवट लेवल को चेक करें, तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 1172 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक 1123 तक जाएगा। और इसमें गिरावट तो 1035 का तीसरा सपोर्ट है, यानी ये 1035 तक जा सकता है। वैसे अगर 1000 के ऊपर जब तक ट्रेड करे ऊपर जाने की संभावना, अगर 1000 से नीचे चला गया तो फिर इसमें आपको आने वाले इसमें 850 तक की प्राइस भी देखने को मिल सकती है, ध्यान रखना आपको। पॉजिटिव माहौल बना तो 1308 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो आप देख सको कि ये प्राइस हमने देखी है फ्राइडे के दिन भी। 1396 का सेकेंड रेजिस्टेंस है, अब इसको पार करके फिर 1444 तक जा सकता है, यानी एक नई हाई बन सकती है। तो अब इसके लिए वेट करना होगा। तो ये सीधी राय निकल के आ रही है कि अगर आप
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और अगर आपको आईपीओ में शेयर लगे हैं तो अपना जो इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट को रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म का मतलब कम से कम 3 से 5 साल इसको देने होंगे, तभी आपका रिटर्न कई गुना बढ़ सकता है, वेट करना होगा। दूसरी तरफ अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो अच्छे मौका है, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो अभी वेट करें, इस समय इस स्टॉक में एंट्री ना करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।